अमार ने तो अपना फैसला सुना दिया। तो अमार नुशवा को हासिल करने के लिए क्या कुछ करेगा। अमार अपने घर जाएगा और अपने बाप से जाके कहेगा। बाप आगे से कहेगा कि नहीं, जवानी में मुझे तो मेरी मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन अपने बेटे के साथ ये सब नहीं होने दूंगा। बाप और बेटा अब मिलके क्या करेंगे नुशवा और बिस्मा के लिए। ये दोनों बाप बेटा कोई एक्शन लेंगे बिस्मा और नुशवा के लिए। क्या नुशवा की शादी अमार से हो जाएगी। बिस्मा अब अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। नुशवा तमाम सवालों के जवाब आपको अगली आपकी शादी आपने रख दी मेरी, तो ठीक है मैं कर लूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप जिस दिन मौलवी को बुलाएंगे मेरा निकाह पढ़वाएंगे, मेरे निकाह से पहले मेरी माँ का निकाह बुरहान के बाबा के साथ होना चाहिए। नहीं, मेरी शादी से पहले मेरी माँ का निकाह पढ़ा जाएगा, फिर मैं पढ़ूंगी। अगर आपको ये शर्त कबूल है तो मेरी तरफ से आप अब भी इसी वक्त और इसी रात को निकाह कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं। नाज़रीन सामिन, ये बात सुन के नशवा का तायाबू वो तो बिल्कुल परेशान हो चुका, क्योंकि उस तायाबू की नशवा के माँ के ऊपर यानी बिस्मा के ऊपर गंदी नजर थी। हर वक्त सारी उम्र अपनी भाभी के साथ यही गंदी हरकतें करता रहता था। यही वजह है कि नशवा अपने जेठ से बड़ी ही खौफजदा थी। हर वक्त बेचारी अपनी जिंदगी अपनी इज्जत को बचा रखी थी। लेकिन जब ये बात सुनी ताया अबू ने, तो ताया अबू थे जैसे हैरान परेशान। जी ताया अबू भी लगे हैं एक वार करने, और उन्होंने साफ नशवा से कह दिया कि ठीक है बेटा, ठीक है, तुम्हारे से पहले ही शादी हो जाएगी तुम्हारी माँ की, लेकिन बात सुनो, ये वक्त अच्छा नहीं, मुआशरा क्या कहेगा। नशवा आगे से कहेगी कि ताया अबू, मुझे मुआशरे की परवाह नहीं है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरी आंखों के सामने मेरी माँ की जिंदगी है, उनका फ्यूचर है। मेरी माँ ने सारी जिंदगी कोई खुशी नहीं देखी, गुलामों की तरह बुज़दिलों की तरह खौफजदा जिंदगी गुजारी है। लेकिन अब बस ताया अबू आगे से फिर नुशवा से कहेगा कि ठीक है, पहले तुम्हारी शादी हो जाए, थोड़े दिन गुजरने के बाद तुम्हारी माँ और बैरिस्टर बुरहान के बाप से निकाह पढ़ा देंगे। लेकिन नुशवाना ने आगे से साफ कहा, ताया अबू शायद आपने ध्यान से नहीं सुना, एक दफा फिर आपको बताती हूँ कि मेरे निकाह से पहले मेरी माँ का निकाह होगा। अगर ये चीज आपको कबूल है तो ठीक, वरना रहने दे। कौन सा कमवारी मरे जा रही हूँ। आपका बेटा तो पहले भी अय्याशियां करता है, लड़कियों के साथ खेल खाता है, मुंह काला करता है, शादी से पहले ही वो शादीशुदा है, उसे किस चीज की कमी। आपके बेटे की भी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, मुझे भी ऐसे ही रहने दे, मेरी माँ को भी ऐसे ही रहने दे। ताया अबू नुशवा के ताया अबू को समझ आ चुकी है कि लड़की ने तो अब ठान लिया, अब करें तो क्या। आप लोगों को क्या लगता है। चले जी नाज़रीन सामने ताया अबू नुशवा के सामने तो ये ड्रामा करेंगे कि ठीक है, तुम्हारे निकाह से बुरहान से कहा आप किस तरह की बातें कर रही हैं। अब मैं बचित हो रही हूँ, मैं बात किस तरफ लेके जा रही हूँ और आप बात को घुमा फिरा के फिर इसी तरफ आ रहे हैं। क्यों, खैरियत तो है, तबीयत तो ठीक है। सर बुरहान आगे से मुस्कुराते हुए आंखों में आंखें डाल के पास आके हाथ पकड़ के कहेंगे, खैरियत ही तो नहीं है जनाब। तो कुछ नहीं कहेंगी, आपकी नींदों को मैंने ही तो चुराया है, कि दिल का चैन तो मेरे पास है। आपका मुजरम हूँ, जो चाहे सजा दे सकती हैं, सजा के लिए तैयार हूँ। आप मुझे उम्र कैद दे दें, मुझे बहुत ही अच्छी से कबूल होगी कि मैं आपके दिल के अंदर की कैद में रहना चाहता हूँ, और वो भी तमाम उम्र। नाज़रीन सामीन, ये बात सुन के नुशमा बिल्कुल परेशान हो जाती है और आगे से सर बुरहान कहेगा, आपकी नींद उड़ गई, चैन उड़ गया, कोई बात स्पेशल तो है। अब तो बहुत अच्छी है नुशमा, लेकिन आपके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, समझे। किसी को आपसे और आपको किसी से मोहब्बत हो चुकी है, आपका दिल चोरी हो चुका है। नुशवा ये बात सुन के जल्दी जल्दी उठ के वहां से चली जाएगी, लेकिन सर बुरहान आगे से कहेगा कि नुशवा मेरी बात सुनो, सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ आप अच्छी तरह से जानती हैं, क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ आपसे, और हलाल तरीका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आप मुझे कब तक इग्नोर करेंगी। पढ़ी लिखी लड़की हैं, जानबूझ के अनजान मत बने और मुझे और खुद को बेवकूफ मत बनाएं, क्योंकि मुझे पता है आपकी भी तवज्जो मेरी तरफ है और मेरी तो सारी तवज्जो ही आपके ऊपर है। आपसे शादी करना चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ आपसे, इस मोहब्बत को मंजिल मकसूद तक लेके जाना चाहता हूँ। जी नाज़रीन सामीन, ये तो थी बहसो मुबाहिसा, ये तो हुई तकरार हमारे बुरहान और हमारी नुशमा के अंदर। जी आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, अगली एपिसोड में इस इजहार मोहब्बत के बाद सुन के हमारी नुशमा का आगे से रद्द अमल क्या था। क्या वो सर बुरहान से इजहार मोहब्बत में हामी भर लेगी, क्या वो भी मोहब्बत में आपके 4 कदम भरेगी, या नुशवा सर बुरहान से कह देगी कि हाँ ठीक है, रिश्ता लेके आ जाओ, मैं ब्याह के तुम्हारे घर में आ जाऊंगी। या नुशवा अपने और अमार के बारे में सब कुछ बता देगी, या नुशवा अपनी और अपनी माँ की जिंदगी के तमाम तल्ख रवैये बता देगी सर बुरहान को। या नुशवा बता देगी कि मैं बिस्मा की बेटी हूँ, क्योंकि नुशवा को पता है कि सर बुरहान का जो बाप है वो मेरी माँ का जवानी में कभी किसी जमाने में लवर था। ये नुशवा और बुरहान के माँ बाप जवानी में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, इससे इजहार मोहब्बत कर देता है, सॉरी नुशवा से इजहार मोहब्बत कर देता है। साफ कह देता है कि अगर तुम्हारी नींदों को कोई चुरा के ले गया, तुम्हारे दिल को चैन नहीं आता, तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो चुकी है। मुझे तो मोहब्बत हो चुकी है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बहुत जल्द अपने बाप को तुम्हारे घर में रिश्ता दे के भेजूंगा।
तुम भी अपने घर वालों को बता दो और खुद तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर मर मिटा हूँ और शादी करूंगा तुमसे। नुश्वा ये बात सुन के बुरहान की बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और आगे से इजहार मोहब्बत में हामी नहीं भरी बल्कि साफ साफ अपनी जिंदगी के तल्ख रवैये बता देगी। नुश्वा साफ साफ बुरहान से कहेगी कि मेरी शादी अपने ताया अबू के बेटे मेरे कजन के साथ हो चुकी है। अनकरीब मेरी इसी हफ्ते के अंदर शादी भी है। आपने ना पूछा ना गुछा ना मेरी राय ली और किस तरह मोहब्बत के दावेदार हो गए और शादी के लिए रिश्ते के लिए मेरे घर में भी भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सारा आप पढ़े लिखे हैं, इस तरह नहीं कर सकते और जोर जबरदस्ती के साथ किसी के दिल के ऊपर जमाव नहीं किया जाता। बदकिस्मती से मेरी कजन के साथ मंगनी हो चुकी है और इसी हफ्ते में निकाह होने वाला है। आप किसी और का दरवाजा खटखटाइए और आपको मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी। सर बुहान ने कहा कि हाँ, अच्छी लड़की मिलेगी, लेकिन आप जैसी नहीं मिलेगी, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। और आप मुझे दूसरी लड़कियों के बारे में पता मत बताएं, क्योंकि मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। अपने साथ और अपनी माँ के साथ जो जिंदगी की तरफ और ददयाल वालों ने ज्यादतियां की, जिंदगी के तरल रवैये भी बता दिए। नुश्वा ने साफ साफ कह दिया कि मेरी माँ जवानी में किसी लड़के से मोहब्बत करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन मेरे ननियाल वालों ने मेरी माँ की जबरदस्ती शादी मेरे बाप साद खान से कर दी। जब मैं पैदा हुई तो मेरा बाप दुनिया से चला गया, मेरी माँ बेवा हो चुकी और मैं यतीम। फिर मेरी माँ ससुराल वालों के रहलो करम पे रही। मेरी माँ मुझे लेकर ननियाल वापस नहीं गई। तो मेरी माँ को गुस्सा था कि माँ के गलत खिलाफ फैसला किया गया था। मेरी माँ किसी दूसरे से शादी करना चाहती थी और घर वालों ने बाप के साथ शादी कर दी। बाप दुनिया से चला गया। अब ननियाल वापस नहीं गई। माँ ने मुझे लेकर सारी जिंदगी ससुराल में गुजारी, जानवरों की तरह गुजारी, मुलाजमों नौकरों की तरह गुजारी। ना कोई हक ना कोई खुशी दी हमारे ददयाल वालों ने। मुलाजमा भी रखते तो महीने की सैलरी देते, लेकिन मेरी माँ को बगैर सैलरी के रखा। माँ सारी जिंदगी खौफ ज़दा रह के इस घर में दिलों की तरह जिंदगी गुजार रही है। तुम्हें नहीं पता ये तालीम मैंने कैसे और किस हाल में गुजारी है। मेरी माँ को और मुझे इस मकाम तक आने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि आपके इन रवैयों, इन आदतों और ये इजहार मोहब्बत के ऊपर मैं अपनी माँ के ऊपर कोई और तूफान ले आऊं। मेरी माँ को मोहब्बत की सजा मिल चुकी है, अब मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। उदारा आप किसी दूसरे का दरवाजा खटखटाएं, मुझसे अच्छी लड़कियां होंगी, वहाँ पे शादी करें। मेरा निकाह होने वाला है और इसी हफ्ते। मेरे तो ददयाल वालों ने मेरी राय भी नहीं पूछी, बस हुक्म सुना दिया है, क्योंकि मुझे हमेशा की तरह अपने ददयाल का हुक्म मानना होगा। जुमा की ये सब बात सुन के बुरहान को तो ऐसे ही जैसे दिल का दौरा पड़ चुका, पैरों तले जमीन निकल गई और साफ आग बगोला होके कहा, नुश्वा तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकती। तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की और वो चाहल गवार लुच्चा बदकिरदार लड़का उमर, तुम उसके साथ कैसे शादी कर सकती हो? तुम्हें नहीं पता आए दिन वो जेल की सलाखों के पीछे होता है? तुम्हें नहीं पता वो किस तरह का लड़का है? तुम उस जानवर के साथ अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद करने जा रही हो। तो लोगों को हक लेके देती हो, तुम तो वकील हो, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाओगी? शुआ सर बुरहान से कहती है, क्या करूं, ऐसा भी जिंदगी में होता है, इंसान को चुपचाप जिंदगी के फैसले कबूल करने पड़ते हैं। बुरहान ने कहा कि मैं तुम्हें ईमानदारी से बताती हूँ, तुम्हारी शादी उमर से कभी भी नहीं होनी चाहिए। और तुम ये समझती हो ये बात जैसा कि आप लोगों को पता है। बुरहान ने नुश्वा से ज़ाहिरी मोहब्बत कर दिया। नुश्वा ने भी आगे से इनकार कर दिया। बुरहान ने कहा था कि आपकी नींद कोई भी किसी भी उम्र में लेके जा सकता है और आपकी नींद को चुरा लिया गया है किसी ने। दिल को अगर चैन नहीं तो इसका मतलब है आपका चैन मेरे पास है। आपसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ और बहुत ही जल्द अपने बाप को आपके घर में रिश्ता दे के भेजूंगा। आप रिश्ता देंगी और शादी के लिए तैयार हो जाएं। अनकरीब आपको ब्याहने के लिए आऊंगा, आपकी डोली अपने घर लेके आऊंगा, अपनी मोहब्बत को तकमील पे लेके आऊंगा। दिनों सामने निश्वा ने ये बात सुनी, एक से दम हिल गई, क्योंकि अंदर ही अंदर में वो भी उसको भी खान सर अच्छे लगते थे, लेकिन करे क्या, कजन के साथ निकाह होने वाला है, मंगनी तो हो चुकी है। निश्वा ने आगे से साफ कह दिया कि मेरी चाचे के बेटे कजन के साथ मेरी मंगनी हो चुकी है, इसी हफ्ते मेरा निकाह है। आप ये सब कुछ ना करें, परेशान ना हो, आपको मुझसे भी बहुत अच्छी लड़कियां मिलेंगी, आप किसी दूसरे से ना शादी कर लें। बुरहान ने आगे से कहा कि नुश्वा तुम समझदार हो, लेकिन मुझे अकल देने की जरूरत नहीं। हाँ, लड़कियां अच्छी मिलेंगी, लेकिन आप जैसी नहीं। अगर आप जैसी लड़की मिलती है तो बताएं, मैं 5-6 कर लेता हूँ। हंसी मजाक में बुरहान ने कहा, लेकिन हमारी नुश्वा आगे से बहुत ही ज्यादा सीरियस है। ये बात सुन के अपनी माँ के पास आएगी और अपनी माँ को बताएगी कि सर बुरहान मुझसे शादी करना चाहते हैं और इसी हफ्ते वो रिश्ता दे के बेचना चाहते हैं, आप बताएं मैं क्या करूँ। आगे से कहेगी कि हाँ ठीक है, उन्हें को रिश्ता भेजें, शादी कर देंगे हम तुम्हारी, जो भी हो। नुश्वा अपनी माँ से कहेगी कि माँ क्या हो गया आपको, कैसे कह रही हैं, आप तो अपने ददयाल से इतना डरती हैं, दादा ताया ताई क्या रद्द अमल होगा उनका। तो हसूसी अमार तो मुझे जान से मार देगा, हमें घर से निकाल देगा। बिस्मा आगे नुश्वा से कहती है, हमारा अल्लाह वारस है, क्या हुआ, मैं तो यही चाहती हूँ हमें धक्के दे के यहाँ से निकालें, हमारी जान छूटे इससे। तुम्हें अब एक्शन लेना होगा। मैं औरत जरूर कमजोर हूँ, लेकिन माँ कमजोर नहीं हूँ।
मैं तुम्हारे साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगी। वो तो मेरे माँ बाप थे जिन्होंने सोचा समझा नहीं, और behzad खान तुम्हारे बाप और इस खानदान में मुझे ब्याह दिया। जानवरों वाला इन्होंने मेरे साथ रवैया रखा, लेकिन अब नहीं हूँ। वो मेरे माँ बाप नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं बिस्मा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। मैं तुम्हारे साथ ज्यादतियाँ नहीं होने दूंगी। तुम जिससे मोहब्बत करती हो तुम्हारी शादी वहीं पे होने दूंगी। विश्वा तुम एक्शन लो, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम क्यों मजबूर हो, तुम क्यों बेबस हो मेरी तरह। मुझे तो कुछ हालातों ने ऐसा कर नाज़रीन दिया है। सामीन, आज बात विश्वा करते आगे हैं से कहेगी कि कर्ज़े-जां ड्रामे की अगली ठीक है माँ, प्रेडिक्शन के बारे परेशान में। ना हो जैसा मत। कि आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं, बिस्मा अपनी बेटी नशमा को लेकर बेहद परेशान है। हर खसूसी तब परेशान जब दादी अम्मा ने अमार और नशमा के निकाह की खबर सुना दी। बिस्मा के तो पैरों तले जमीन निकल गई। बिस्मा तो ऐसे जैसे मर ही चुकी है। बेचारी करे तो क्या करे। सारी जिंदगी इस खानदान में रह के उसने अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद होते हुए देखा है, गुलामों की जिंदगी गुजारते हुए देखा है। बिस्मा अब नहीं चाहती कि जिस तरह मैंने नशमा के बाप से निकाह करके इस घर में मुलाजमा लेके आया था मुझे, वो तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि behzad खान तो मर गया, लेकिन बिस्मा बेवा तो हो गई। लेकिन जो अजीरन कर दिया जिंदगी behzad खान के घर वालों ने, कि बिस्मा के ससुराल वालों ने, वो सिर्फ बिस्मा जानती है या उसका रब जानता है। लेकिन अब बिस्मा हरगिज नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी इस खानदान के अंदर गुलामों वाली जिंदगी गुजारे, अपनी जिंदगी की तमाम ख्वाहिशों का गला घोंट दे। बिस्मा अपनी बेटी को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान है। ज्यादा तो परेशान इस वजह से है कि नशवा और मुझसे मेरी राय भी नहीं पूछी और निकाह का हुक्म सुना दिया। ऐसे कैसे हो सकता है। बिस्मा अपनी बेटी नशवा के पास आएगी और उसको गले लगा के फूट फूट के रोना शुरू कर देगी और साफ कहेगी कि नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम्हारी जिंदगी मुकद्दर और किस्मत में ऐसे नहीं लिखने दूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं भी जानवरों वाली जिंदगी गुजारूं और आगे से मेरी बेटी भी जानवरों वाली जिंदगी गुजारे। नहीं नशवा, मुझे और तुम्हें स्टैंड लेना होगा। नाज़रीन सामीन, नशमा तो कुछ भी नहीं जानती क्योंकि वो सोई हुई थी और ये तो माँ दादी को चाय देने के लिए गई थी और दादी ने आगे से हुक्म सुना दिया था। चलें जी बात करते हैं दादी ने आखिर कहा क्या था। बिस्मा दादी अम्मा और बख्तार को यानी कि उसको सिद्रा को चाय देने के लिए जाती है और आगे से दादी ने बहाने से बात शुरू कर दी। साफ कर दिया कि इस हफ्ते में निकाह है, किसी को फिक्र ही नहीं, सारी फिक्रें मुझे ही हैं। इस हफ्ते में निकाह हो रहा है, शादी की तैयारी किसी ने नहीं की, किसी को सर दर्द ही नहीं है। आगे से बिस्मा ने कहा दादी अम्मा से, यानी कि अपनी सास से कहा, क्यों, किसकी निकाह, किसकी शादी हो रही है। चलो जी, दादी ने वो वाली बात सुना दी जो बिस्मा मरने से पहले ही मर चुकी। दादी ने कहा, क्यों तुम्हें नहीं पता, अमैर और नुश्मा की शादी है और इसी हफ्ते उसका निकाह है। तुम भी ये सारे छोरो काम और नुश्मा और खुद तैयारी पकड़ो। बिस्मा ने ये सुन के हैरान परेशान कि मैं और लड़की की माँ से राय भी नहीं ली, इतना जुल्म और शादी रख दी और किस तरह मुझे दन दनाते हुए हुक्म दे रही हैं। खैर ये बात सुनते हुए बिस्मा तो अपनी सास के आगे कुछ सक नहीं सकी, कुछ बोल नहीं सकी, क्योंकि बोलने की जरूरत ही नहीं थी ना। सारी उम्र बिस्मा ने गुलामों की तरह, बुज़दिलों की तरह गुजारी है। बिस्मा कमरे में आके नुश्मा से कहेगी कि ऐसा नहीं होगा, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह कीड़े मकोड़ों की जिंदगी गुजारो। नुश्मा आगे से कहेगी कि माँ आखिर हुआ क्या है, बताएं तो सही मुझे। फिर बिस्मा अपनी बेटी को सारा हाल अहवाल बताएगी। नुश्मा अपनी माँ से कहेगी कि आप परेशान ना हो, मैं कोई जाहल लड़की, देहाती और अनपढ़ गवार नहीं हूँ, उसको पकड़ा जिसके खूंटी के साथ बांध दिया। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और वकील हूँ, तो लोगों को हक लेके देती हूँ और अपना हक मैं ऐसे कैसे जाया होने दूंगी। माँ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सामिन, ये तो थी बिस्मा और नुश्मा यानी कि माँ बेटी के अंदर बहस तकरार, जो कि आप लोगों को अगली प्रिडिक्शन के बारे में बता दी गई है। नहीं जी, अब अगली एपिसोड प्रिडिक्शन में आप लोगों को ये बताऊंगी कि नुश्मा और सर बुरहान, बैरिस्टर बुरहान की इजहार मोहब्बत के बारे में, कैसे इजहार मोहब्बत किया, बुरहान ने क्या कहा और आगे से नुश्मा का क्या रद्द अमल था, क्या रिस्पॉन्स था। सर बुरहान नुश्मा की शादी हो जाएगी, बिस्मा और बुरहान के बाबा की शादी हो जाएगी। सामीन, आप लोगों को बता दूं, कर्ज़े-जां पाकिस्तान का वो वाहिद ड्रामा है जो बहुत ही ज्यादा रेटिंग ले रहा है। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ऐसी स्टोरी मेरे ख्याल से ऐसे बहुत ही कम ड्रामास बने हुए हैं। जी आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, कर्ज़े-जां ड्रामे की लास्ट एपिसोड में एक शादी नहीं होगी बल्कि दो शादियाँ होंगी। एक तो शादी होगी नुश्मा और बैरिस्टर बुरहान की, और दूसरी शादी होगी नुश्मा की माँ और बुरहान के बाप की। जवानी में इन्होंने भी तो मोहब्बत की थी, वो तो तकदीर थी कि पाया पलट गई। इन दोनों के साथ किस्मत ने वफा न की। बिस्मा की शादी हो जाती है किसी दूसरी जगह और बुरहान के बाप की शादी हो जाती है किसी दूसरी जगह। बिस्मा इत्तफाकन से बेवा हो जाती है और सर फैसल के जो फिल्म स्टार फैसल, जो कि बुरहान के बाप का किरदार अदा कर रहा है, वो भी उसकी बीवी डिलीवरी के अंदर बुरहान को पैदा करते हुए वो भी अपनी जान दे देती है। यानी पता चला बिस्मा बेवा हो गई और